हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल आप ठीक होंगे और आपकी फैमिली में बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मौसम आपके प्रतिकूल है, गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन किसी ने कहा ना, सोना उतना ही शुद्ध बनता है जितना कि भट्टी में तपता है। तो इस तपिश में भी आप जो है सुबह सुबह जल्दी उठ करके 5 बजे उठ करके अपना सुबह 6 बजे से और 9 बजे तक आराम से पढ़ाई अपनी कर सकते हैं। इस समय कोई काम भी नहीं आपके पास है तो सुबह जल्दी उठें और अपनी पढ़ाई को ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर हम लगातार नहीं करते हैं तो वो हम भूल जाते हैं। तो इसलिए प्यारे स्टूडेंट्स, हर सब्जेक्ट की अपनी पढ़ाई जो स्कूल में आपको पढ़ाया गया उसको आप करते रहें। साथ में हम आपको जो फिजिक्स का मटेरियल दे रहे हैं, कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, मौसम भी प्रतिकूल है, कुछ समस्याएं थी, तो आप जो है अब लगातार हमारे साथ बने रहिए। पूरी छुट्टी भर मई जून में भी हम लगातार वीडियो डालते रहेंगे और आपके साथ हमेशा बने रहेंगे। तो आप जो घंटों वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, उन रील्स के साथ साथ में रील्स पहली बात तो आप कम करिए। कभी मन हुआ तो अपनी मनोरंजन के लिए आपने देख लिया, अन्यथा इस समय वो समय है कि ये समय जो आज का दिन चला गया वो आपके लिए रील्स तो हमेशा बनती रहेंगी, लेकिन जो आज आपका समय निकल गया है वो कभी आपका वापस नहीं आएगा और यही आपके फ्यूचर में काम आएगा। तो थोड़ा थोड़ा एंजॉय भी करिए और साथ में पढ़ाई भी करिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हमारे चैनल फिजिक्स बाय रमेश सर को आप लगातार शेयर कर रहे हैं लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, और जो गार्जियन भी देख रहे हैं हमारा वीडियोस, वो भी अपने मोहल्ले के रिश्तेदारी के लोगों के लिए एक हिंदी मीडियम का बहुत अच्छा प्लेटफार्म है। आप ज़रूर इसको शेयर करें। हमारे चैनल का नाम है फिजिक्स बाय रमेश सर, द ग्रेट फिजिक्स वाला हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का बहुत ही अच्छी प्लेटफार्म है। तो पीछे हमने आपको बहुत सारे डेरिवेशंस बताए थे और उनमें से एक था वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजक हमने आपको बताए थे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं, अगर हम किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्या करते हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखते हैं, रखने के बाद उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा यह हम आपको ज्ञात करते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देर किए हुए। बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका जो न्यूमेरिकल है वो आपके एग्जाम में भी आता है और कॉम्पिटिशन में भी आता है। तो शुरू करते हैं। पहला हेडिंग है आपका एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य हम इसका व्यंजक किस तरह से ज्ञात करते हैं तो देख लीजिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। मैं आपको इतना आराम से बढ़ाता हूँ कि आप नोट्स भी बना सकते हो। ये हेडिंग डाल करके अपना कॉपी में नोट्स बनाते रहिए साथ साथ हमारे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। समान वैद्युत क्षेत्र की हमने आपको पहचान बताई थी कि इसकी जो वैद्युत परिरेखाएं हैं वो आपकी समांतर होंगी। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव को आपको पता है इधर की ओर वैद्युत बल QE लगेगा, क्योंकि इसका नाम आपको पता है AB है और उसकी लंबाई जो है वो 12 होती है, आपको पता है। और माइनस का आवेश है इधर यहाँ और इधर आपका प्लस का आवेश है, ठीक है। तो इस पर देखिए, इस साइड में भी क्या होगा, QE बल लगेगा। F बराबर QE होता है, इधर भी QE बल लगेगा। ये दोनों बल क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को क्षेत्र कैपिटल E की दिशा में लाने का प्रयास करते हैं, अर्थात इधर को घुमाने का काम करेंगे। ये इधर खींचेगा तो ये घूमेगा। अब इस वैद्युत क्षेत्र
कि दिशा के साथ ही थीटा कोण बना रहा है, ये थीटा कोण बना रहा है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, है ना, यहीं से घुमा लीजिए, मान लीजिए इस तरह से हमने इसको जो है वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमा दिया। कितने कोण से घुमा दिया, ये डी थीटा कोण से घुमा दिया। अब हम जब क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से, ऐसे इस डायरेक्शन में, तो आप देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र दिशा में काम कर रहा है, अर्थात ये बलयुग्म क्या करेगा, इस दिशा में लाने का प्रयास करेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इस बलयुग्म की विपरीत दिशा में इसको घुमा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य हमें निकालना। तो पहले हम जो कार्य निकालेंगे वो क्या होगा, छोटे कोण द्वारा जो है जो कोणीय विस्थापन हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, थोड़ा कार्य निकाल लेते हैं, फिर हम पूरा कार्य निकाल लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक इसको हमने घुमाया है, तो एक बार इसकी भाषा को समझ लें। माना कोई ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है और आवेश इसके प्लस माइनस क्यू और प्लस क्यू है, ठीक। इस पर एक बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिसे हम प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। प्रत्यानयन का मतलब जो घुमाने का प्रयास करे, जो क्षेत्र की दिशा में ले जाने का कार्य करे, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। अब बलयुग्म का आघूर्ण आप जानते हैं, पिछले आपने निकाल चुके हैं, टाउ बराबर पी साइन थीटा, ठीक। तो टाउ हम लिख लेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, जो विस्थापन हुआ है उसको निकाल लेंगे। तो शुरू करते हैं, पहले ये भाषा आपने समझ ली, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण आप टाउ जानते हैं, टाउ बराबर होता है पीई साइन थीटा, यह बात अच्छी तरह जानते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, तो किया गया कार्य, अब चूंकि छोटा कोण घुमा है तो छोटा ही कार्य होगा, dw होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। अब यहाँ बल की जगह पे क्या होगा, बलाघूर्ण होगा यहाँ, ठीक है। तो टाउ इंटू डी थीटा, बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन, तो डी ओमेगा बराबर होगा, सॉरी dw बराबर हो गया टाउ इंटू डी थीटा। इसको आप सही तरीके से देख लें, सही तरीके से, ठीक है। अब हम क्या करें, टाउ का मान रख दीजिए, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो गया, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये तो छोटे कोण में किया गया कार्य है। अब ये मान लीजिए, इसको हमने कहाँ से कहाँ तक घुमा दिया, देखो इस क्षेत्र को हम थोड़ा सा परिवर्तित करके बताते हैं। हमने क्या किया, इसको पहले प्रारंभिक स्थिति में थीटा 0 पे रखा हुआ था, और हमने क्या किया, इसको पूरा घुमा कर के ये थीटा कोण तक ले आए, है ना। अर्थात प्रारंभिक स्थिति क्या है, थीटा 0, और अंतिम स्थिति क्या है, थीटा। तो इस थीटा 0 से और थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य निकाल लेंगे हम, क्या होगा देखो। यदि द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा कोण तक
घुमाया जाता है तो किया गया कार्य। अब ये dw नहीं रहेगा, w आ जाएगा। समाकलन कहाँ से कहाँ तक, थीटा 0 से लिमिट हो गई आपकी और थीटा। समाकलन का मतलब क्या, सम कहते हैं जोड़ के लिए। छोटे छोटे हम बार बार इसको क्या थीटा डी थीटा हमने घुमाया, फिर थोड़ा घुमा दिया, फिर थोड़ा घुमा दिया, ये सबका जो है छोटे छोटे पार्ट में जो कोणीय विस्थापन हुआ है उसमें जो छोटे छोटे कार्य हुए हैं सबको अगर हम जोड़ दें तो वो समाकलन कहलाएगा। बार बार जोड़ने से अच्छा है एक बार हम उसका समाकलन कर देते हैं तो वो सारे पार्ट एक बार में ही जुड़ जाते हैं और कुल कार्य हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम उसका समाकलन करते हैं, प्रारंभिक, लिमिट और अंतिम। आगे पीई साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा आपका डी थीटा। अब ये समाकलन करेंगे हम उसका। साइन थीटा का जो समाकलन होता है कॉस थीटा होता है। पीई बाहर हो जाएगा तो ये पीई तो बाहर हो गया, साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा और लिमिट आ जाएगी इसकी थीटा 0 से थीटा। अब ये सब खत्म हो गया, समाकलन हो जाएगा तो डी भी खत्म, ये भी खत्म। इतना आप देख लें अच्छी तरह से। इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए इसको कैसे हल करते हैं, बहुत आसान तरीका है इसका। लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉरी हाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां से क्या हो जाएगा ये देखो, हम आपको मार्क के बताता हूं। अपर लिमिट में पीई और क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ऊपर वाला थीटा जगह थीटा, फिर थीटा जगह थीटा 0, कॉस थीटा 0। ये हमने लिमिट रख दी इसकी। थोड़ी सी गलती ये हो गई, साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है, वो माइनस क्या करेंगे बाहर ले आएंगे, ठीक है। तो ये माइनस आपका बाहर आ गया। साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। अब ये माइनस अंदर गुणा कर दीजिए आप तो क्या मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा W बराबर पीई, ये इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो कॉस थीटा 0 माइनस कॉस थीटा। ये बात आप समझिए। ये इसका जो है प्रारंभिक स्थिति से जो कोण आपका थीटा 0 है, जैसे मान लीजिए 40 अंश है, 40 अंश पर वो पहले से रखा हुआ है और उसको हमने 60 अंश और घुमा दिया तो लिमिट हो गई क्या कॉस 40 से माइनस कॉस 60। अब अगर मान लीजिए वो क्षेत्र की दिशा में ही रखा हुआ है यानी कि थीटा बराबर 0 है तो क्या कंडीशन बनेगी, ये यहाँ तक समझ लीजिए आप। यदि द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा से ही क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में ही रखा है तो थीटा 0 बराबर आपका 0 अंश हो जाएगा। यहाँ रख देंगे हम तो W बराबर क्या हो जाएगा पीई cos 0 अंश माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से cos 0 का मान क्या होता है 1 हो जाएगा। तो W बराबर होगा पीई 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपका एक सूत्र आता है।
जब क्षेत्र की दिशा से उसे हम थीटा कोण घुमा दें तब उसका ये सूत्र आपका आ जाएगा। कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करेंगे, सबसे पहले चित्र देख करके भाषा लिख लेंगे, फिर बलून का आघूर्ण जानते हैं टाउ बराबर पी साइन थीटा। फिर छोटे कोण के लिए कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। यहाँ पर बलाघूर्ण गुणा कोणीय विस्थापन हो जाएगा। फिर इसका समाकलन कर दीजिए, साइन का जो है माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस बाहर ले लिया और इस तरह से आपकी वैल्यू ऊपर वाला मान थीटा जगह पहले थीटा रखेंगे, फिर थीटा जगह पर माइनस ये रखने के बाद ये हो जाएगा माइनस से अंदर गुणा कर देंगे। करने के बाद अब ये कंडीशन लगा देंगे तो ये आपका एक सूत्र आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। क्या क्या कंडीशंस होंगी। कंडीशंस क्या है इसकी, देखो स्थितियां, या ऐसे कह सकते हो विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियां नंबर 1 क्या है, अगर ये क्या है क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है तब क्या होगा, आप जानते हैं अच्छी तरह से। इसका एक सूत्र आपने अभी देखा, क्या देखा था, W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, इसको ना लिखो, बल्कि यहाँ पे हम भिन्न भिन्न एंगल दिखाते हैं। पहले ये तो आपका जीरो वाला हो गया है, अगर आप इसके कोण बढ़ाते चले जाए तो भी काम चला सकते हो। जीरो रखोगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, 90 रखोगे तो BE आ जाएगा। चलो मैं आपको करके बताता हूँ। यदि थीटा बराबर 0 यानी कि क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ तब क्या कार्य होगा, PE बराबर 1 माइनस cos 0। ठीक है, तो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 माइनस 1 कितना हो गया आपका 0। अर्थात जब क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है तो उस समय क्या होगा, इस पर कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। अब अगर हमारे क्षेत्र की दिशा के 90 डिग्री घुमा दें इसको, उसी कंडीशन में यदि थीटा बराबर 90 डिग्री तो क्या होगा, cos 90 हो जाएगा। W बराबर PE 1 माइनस cos 90। cos 90 का मान 0 होता है तो आपके PE के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये कार्य इस तरह का हुआ सर। अब मान लीजिए क्या है, इसको हम और घुमा दें, अर्थात थीटा बराबर हम क्या करते हैं 180 कर दें। यदि थीटा का मान क्या है 180 अंश घुमा दें इसको हम, तो क्या होगा, W बराबर PE 1 माइनस cos 180। और cos 180 की जो वैल्यू है -1 होती है। PE 1 माइनस 1, ये माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, तो आपका हो गया 2PE हो जाएगा। इस तरह से कार्य आपका आ गया। और भी कोण है उसे हम निकाल सकते हैं इसके लिए। इसके बाद 270 निकाल सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस इसमें हैं, एंगल बढ़ा बढ़ा के आप इसको निकाल सकते हो। ठीक हो गया, ये तो होगा कार्य की बात। अब जो वैद्युत स्थलीय ऊर्जा है वो कैसे निकालेंगे। वैद्युत ध्रुव को अगर हम एक समान बल क्षेत्र में रखें, रखने के बाद उसकी वैद्युत स्थलीय ऊर्जा क्या होगी वो हम आपको निकाल के बता देंगे। उसको देख लें अच्छी तरह से। इसको दूसरी तरह से भी निकालने का तरीका एक है, यहाँ cos थीटा 0 ले लेंगे, कहना क्या, PE
cos थीटा 0 माइनस cos थीटा, यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले हम 0 से 90 घुमाएंगे, फिर यहाँ से 90 से 270 घुमाएंगे, 180 घुमाएंगे, 180 से 270 घुमाएंगे। तो जो जिस कोण पे रखा हुआ पहले वहाँ से मान यहाँ रख देंगे, जैसे 40 रखा हुआ था तो यहाँ 40 लिख लेंगे, और कितना घुमा दिया हमने फिर 60 अंश, तो यहाँ 60 लिख लेंगे। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं इसके लिए। ये कब है, जब क्षेत्र की दिशा में रखा हुआ है, तब की कंडीशन है।